सोचिए अगर आप एक मसरूफ शहर के बीचों बीच एक आम से बार में बैठे हों, इर्द गिर्द हंसी मजाक चल रहा हो, गिलासों की टकराने की आवाज़ें आ रही हों, कोई अखबार पढ़ रहा हो, कोई मोबाइल में मसरूफ हो, कोई हल्की सी बहस में उलझा हो, और अचानक दरवाज़ा खुले और उसी लम्हे बाहर कदम रखने वाला शख्स एक तेज़ गोली की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर जाए, खून सड़क पर फैल जाए और चंद सेकंड में सारा शोर एक खौफनाक खामोशी में बदल जाए, तो आप क्या करेंगे? यही वो लम्हा है जहां से ये हौलनाक कहानी शुरू होती है। मैड्रिड के एक आम से बार में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है कि सर्जियो नाम का एक शख्स दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है और ऐन उसी लम्हे एक गाहक बार से बाहर निकलता है। अगले ही पल गोली चलती है और वो शख्स सबके सामने ढेर हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि गोली कहाँ से आई, किसने चलाई और क्यों चलाई। लोग चीखने लगते हैं, कुछ दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, मगर दूसरा शख्स जैसे ही बाहर कदम रखता है वो भी गोली का निशाना बन जाता है। अब सब पर हकीकत वाज़े हो जाती है कि बाहर कोई माहिर निशानेबाज बैठा है जो बार से निकलने वाले हर शख्स को मार रहा है। सड़क चंद लम्हों में खाली हो जाती है, गाड़ियां रुक जाती हैं, इर्द गिर्द की दुकानें बंद हो जाती हैं और यूं लगता है जैसे पूरा शहर अचानक सांस लेना भूल गया हो। बार के अंदर मौजूद लोग दरवाजे से हटकर जमीन पर लेट जाते हैं ताकि अगर कोई गोली अंदर आए तो वो महफूज रह सके। एक शख्स हिम्मत करके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं। दूसरे लोग भी अपने फ़ोन निकालते हैं, मगर सबके फ़ोन डेड जोन दिखा रहे होते हैं। न कॉल जा रही है, न मैसेज, न इंटरनेट चल रहा है। अब उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ उस स्नाइपर के रहमो करम पर नहीं बल्कि दुनिया से कट भी चुके हैं। कुछ देर बाद जब वो हिम्मत करके खिड़की से झांकते हैं तो हैरत की इंतहा हो जाती है, क्योंकि जो दो लाशें अभी सड़क पर पड़ी थीं वो गायब हो चुकी होती हैं। ना खून का निशान, ना एम्बुलेंस, ना पुलिस, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो टीवी ऑन करते हैं मगर किसी चैनल पर इस वाक़ये का जिक्र तक नहीं। ये बात सबके दिलों में एक और खौफ पैदा करती है कि शायद ये सब किसी बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। सेटर कहता है शायद हमें यरघमाल बना लिया गया है, कोई ताकत हमें बाहर नहीं जाने देना चाहती। मगर सर्जियो इससे भी ज्यादा खतरनाक ख्याल पेश करता है कि हो सकता है हम में से कोई एक दहशतगर्द हो और बाहर होने वाली फायरिंग उसी से जुड़ी हो। ये सुनते ही सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। नाचो नामी नौजवान आहिस्ता से अपना काला बैग पाँव से पीछे सरकाने की कोशिश करता है, मगर सर्जियो इसे देख लेता है और फौरन इल्जाम लगा देता है कि इसके बैग में बॉम्ब हो सकता है। माहौल में तनाव अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। आखिरकार बैग खोला जाता है, मगर उसमें सिर्फ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। वक्ती तौर पर सब खामोश हो जाते हैं, मगर दिलों में शुकूक बाकी रहते हैं। इसी दौरान एक ब्रीफकेस भी सामने आता है। सर्जियो कहता है वो उसका है और धमकी देता है कि किसी ने हाथ लगाया तो वो गोली मार देगा। आंद्रे बंदूक निकाल लेता है और ताकत का तवाजुन बदल जाता है। सब दबाव में आकर ब्रीफकेस खोलते हैं, मगर उसमें सिर्फ खवातीन का मेकअप और कॉस्मेटिक्स निकलते हैं। सर्जियो सफाई देता है कि वो ये सामान बेचकर कमाता है। अगरचे बात वक्ती तौर पर खत्म हो जाती है, मगर सबके जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होता है कि असल खतरा कौन है। वो बाथरूम की तरफ जाते हैं जहां एक मोटा आदमी बेहोश पड़ा होता है। याद आता है कि शुरू में वो मुसलसल खांस रहा था और फिर उधर चला गया था। अभी वो उसकी हालत देख ही रहे होते हैं कि बाहर फौजी गाड़ियां आकर रुकती हैं। सिपाही हिफाजती मास्क और खास सूट पहने होते हैं। बार के अंदर मौजूद लोग खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, मगर अगले ही लम्हे वो देखते हैं कि फौजी पूरे इलाके को सील कर रहे हैं, टायर जलाकर आग लगा रहे हैं और किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहे। अब उन्हें एहसास होता है कि वो बचाने नहीं बल्कि रोकने आए हैं। बाथरूम वाला शख्स होश में आता है, कांपती आवाज़ में कहता है मुझे मत छूना, और चंद लम्हों बाद मर जाता है। उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। इसराइल नामी एक पुरस्कार भिखारी उसकी आंखों पर सिक्के रख देता है जैसे किसी रस्म को पूरा कर रहा हो। नाचो अंदाज़ा लगाता है कि ये सब किसी मोहलिक वायरस की वजह से हो रहा है और हुकूमत इसे फैलने से रोकने के लिए हर गवाह को ख़त्म कर रही है। अब सब एक दूसरे से खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वायरस उनमें से किसी को लग चुका हो। इम्पारो ऐलान करती है कि जिसने मुर्दा शख्स को या उसका फ़ोन छुआ वो सब मुमकिना तौर पर इन्फेक्टेड हैं। आंद्रे बंदूक के जोर पर 5 लोगों को लाश समेत नीचे बंकर में भेज देता है और ऊपर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। नीचे घुटन, अंधेरा और बेयकीनी है। हर शख्स दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ट्रिनी सीढ़ियों से फिसलकर गिरती है, बोतलें टूटती हैं और पानी एक तरफ बहने लगता है, जिससे अंदाजा होता है कि कहीं न कहीं से ड्रेनेज का रास्ता मौजूद है। इसराइल अपने जिस्म पर तेल मलकर तंग सुराख में घुसने की कोशिश करता है, मगर फंस जाता है और चीखता रहता है। ऊपर अचानक धुआं भरने लगता है और उन्हें समझ आ जाता है कि बार को आग लगा दी गई है ताकि तमाम सबूत मिटा दिए जाएं।
कई घंटों बाद जब आग बुझती है तो वो ऊपर आते हैं और देखते हैं कि बार मुकम्मल तौर पर राख बन चुका है। बाहर खामोशी है मगर फौजी गायब हैं। मुर्दा फौजी के फोन पर पैगाम मिलता है कि उसके पास 4 इंजेक्शन बाकी हैं। सब समझ जाते हैं कि यही वैक्सीन है जो इस वायरस का इलाज कर सकती है। उम्मीद की एक किरण पैदा होती है मगर साथ ही लालच भी जाग उठता है। वो बाथरूम में तलाश करते हैं मगर इसराइल पहले ही वैक्सीन ढूंढ चुका होता है और खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है। एक इंजेक्शन नाली में गिर जाता है और सब घबरा जाते हैं क्योंकि अब तादाद कम हो चुकी है। इलीना को तेल लगाकर जबरदस्ती तंग सुराख में उतारा जाता है। बड़ी मुश्किल से वो गंदे पानी में डूबकर वैक्सीन ढूंढ निकालती है। ऊपर से नाचो कहता है इसे तार से बांध दो, मगर इलीना इनकार कर देती है और कहती है कि अगर वैक्सीन चाहिए तो सबको नीचे आना होगा। वो जानती है कि ऊपर मौजूद लोग इसे मारकर सारी वैक्सीन खुद रख लेंगे। अब बका की जंग खुलकर सामने आ जाती है। नाचो और इसराइल के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। गोली चलती है और सब समझते हैं इसराइल मर गया, मगर कुछ देर बाद ट्रिनी की लाश मिलती है जिसकी आंखों पर सिक्के रखे होते हैं। ये इसराइल की निशानी है और इसका मतलब है कि वो जिंदा है। खौफ दोबारा लौट आता है। सीढ़ियों की तरफ भागते हुए इलीना के हाथ से आखिरी इंजेक्शन गिर जाता है। इसराइल नाचो को पकड़ लेता है। नाचो समझ जाता है कि उसका बचना मुश्किल है और वो वैक्सीन खुद को लगा लेता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। चीखें, गोलियां, धुआं और अंधेरा सब एक साथ मिलकर कयामत का मंजर पेश करते हैं। आखिरकार इलीना किसी तरह ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आती है। ताज़ा हवा उसके चेहरे से टकराती है, मगर बाहर पूरा इलाका सील है। फौजी गाड़ियां दूर खड़ी हैं। आम लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक औरत उसके कंधों पर जैकेट डाल देती है और वो हजूम में गुम हो जाती है। पीछे रह जाती है एक ऐसी दास्तान जहां वायरस से ज्यादा खतरनाक चीज इंसान का खौफ, शक और लालच साबित हुआ। जहां बका की जंग में सबसे पहले इंसानियत मरी और आखिर में सिर्फ वही बचा जिसने आखिरी लम्हे तक हिम्मत और अकल से काम लिया। अगर आप ताकतवर कहानियाँ और जहन हिला देने वाले मनाजिर पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा बड़ी और हैरान कुन हो सकती है।